हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर सेकेंड का एक्सरसाइज का 2.10 देखने वाले हैं, जिसमें दिया गया है सार्थक अंकों की संख्या लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है वो 0.007 मीटर स्क्वायर में कितने सार्थक अंक होंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है 0.007 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर दशमलव के बाद अगर डायरेक्ट जीरो है और उसके बाद फिर जीरो है तो हम यहाँ पे जीरो की संख्या कैलकुलेट नहीं करती, और जो यहाँ पे अंक दिया हुआ है न्यूमेरिकल यानी कि संख्या, हम बस उसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं दी गई हैं? एक। तो यहाँ पे कितनी होगी दशमलव सार्थक अंकों की संख्या? एक। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है 2.64 इंटू 10 टू द पावर कितनी 24। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें काउंट करना है कि कितने सार्थक अंक है। तो हम सार्थक अंक कैसे काउंट करेंगे? जो कि जीरो के आगे, जीरो के पहले अगर कोई संख्या होती है तो हम उसे काउंट नहीं करते हैं। मतलब कोई भी प्लस माइनस अगर लगा हुआ है और उसके बाद 1 है और 1 के बाद डायरेक्ट जीरो है तो हम उसको काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं दी गई है? 1 2 3, 3 सार्थक अंक हो गए हमारे। अब हम आते हैं सी नंबर में, जहाँ पर दिया हुआ है 0.2। दशमलव के बाद संख्या तो हम काउंट करेंगे, और संख्या के बाद जीरो है ना। दशमलव के बाद संख्या हो प्लस जीरो हो तब हम जीरो काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 3 7 0 दिया गया है, तो ये क्या होगा? काउंट होगा, यानी कुल सार्थक अंकों की संख्या क्या है? 4 है। इसके बाद डी नंबर दिया गया है 6.320। तो यहाँ पर भी कितने सार्थक अंक होंगे? 4 सार्थक अंक होंगे, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या है और फिर संख्या फिर जीरो है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? दशमलव पहले ई नंबर में अगर संख्या दी हो, उसके बाद दशमलव लगा हो, फिर जीरो, फिर संख्या हो, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? दशमलव को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कुल सार्थक अंकों की संख्या 4 हो गई। अब जैसे कि एफ में दिया गया है, जैसे कि एफ में दिया गया है 0.000, तो ये तीनों जीरो काउंट नहीं होगी, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो है और जीरो के बाद फिर जीरो है। अगर संख्या कोई भी होती तो हम जीरो को काउंट कर लेते, लेकिन क्या है यहाँ पे? तीनों जीरो हैं, उसके बाद संख्या है, और संख्या के बाद जीरो, जीरो के बाद फिर संख्या। तो क्या करना है हमें? ये वाला जीरो हम काउंट करेंगे, तो हमारे पास कुल सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2.11 में। तो चलिए देखते हैं क्या है। 2.11 दिया गया है, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 4.234 मीटर, 1.005 मीटर और 2.01 सेंटीमीटर है। उचित सार्थक अंकों तक इस शीट का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, लंबाई और चौड़ाई जो दी गई है वो मीटर में दी गई है, लेकिन सिर्फ मोटाई जो है वो सेंटीमीटर में दी गई है। तो हम इसे भी क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और उचित सार्थक अंकों तक, सार्थक अंक हम कहाँ तक लेंगे? 2 या 3 सार्थक अंक तक लेंगे। ठीक है। अब इस शीट का हमें क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। ये शीट कैसी है? आयताकार है। तो आयत का अगर आपको क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला पता है तो ये आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले जो हमें गिवन है हम वो लिख लेंगे। लंबाई दी गई है, उसमें कुल कितने सार्थक अंक है? 4 हैं। चौड़ाई दी गई है b, उसमें कुल कितने सार्थक अंक है? 4 हैं। मोटाई दी गई है c, उसमें कुल कितने सार्थक अंक है? 3 हैं। अब हम इसको मीटर में बदलेंगे। अब मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 का भाग दे देंगे, तो क्या होगा? 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो 0.0201 मीटर। अब शीट का क्षेत्रफल, शीट के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है। अब इसी फॉर्मूला हमको क्या करना है? वैल्यू पुट कर देना है। अब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 4.36043739 मीटर स्क्वायर। तो हम इसका 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 8.72094778 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या लेना है? सार्थक अंक, यानी कि दशमलव के सिर्फ 2 अंक तक ही हमें लेना है, यानी कि 8.72 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? हमारा क्षेत्रफल हो गया शीट का। आप इसमें से आयत का क्षेत्रफल भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जो होता है हमारा। अब हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो जो हमने लंबाई निकाल रखी है, चौड़ाई निकाल रखी है और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें जो क्वेश्चन में गिवन है हम उसे लिख देंगे और उसके बाद इन सब का गुणा कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 0.085528917 अब हमें क्या करना है? दशमलव के 4 अंक तक हम इसी वैल्यू को ले लेते हैं, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो हमें एनसीईआरटी से आंसर भी मैच करना होगा, इसलिए हम
वैल्यू कम लेंगे, ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू को हम आंसर नहीं रखेंगे। तो 0.0855 मीटर क्यूब हम वैल्यू ले लेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2.12 में क्या दिया हुआ, चलिए देखते हैं। 2.12 दिया गया है, पसारी की तुला द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान जो है वो 2.300 किलोग्राम है। सोने के 2 टुकड़े जिनका द्रव्यमान 20.15 ग्राम व 20.17 ग्राम है डिब्बे में रखे जाते हैं। डिब्बे का कुल द्रव्यमान उचित सार्थक अंकों तक टुकड़ों के द्रव्यमान में कितना अंतर होगा। अंतर तो आप दूसरे वाले में 20.17 में 20.15 माइनस करके निकाल लेंगे और डिब्बे का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। डिब्बे का द्रव्यमान क्या दिया गया है, डिब्बे का द्रव्यमान जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में हम उसे लिख देंगे 2.300 किलोग्राम दिया गया है। सोने के एक टुकड़े का द्रव्यमान, सोने के एक टुकड़े का द्रव्यमान क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है 20.15 ग्राम। तो इसे हम क्या करेंगे, किलोग्राम में बदलेंगे। किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 100 का भाग दे देंगे। जब हम इस पर 1000 का भाग दे देंगे किलोग्राम बदलने के लिए, क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे दशमलव क्या होगा, 3 अंक आगे बढ़ जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे दिया गया सोने के दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान, तो 20.17 ग्राम दिया गया है। इसमें क्या करेंगे, हम 1000 का भाग कर देंगे तो दशमलव क्या होगा, 3 अंक आगे बढ़ जाएगा, तो 0.02017 किलोग्राम हो जाएगा। अब डिब्बे का हमें कुल द्रव्यमान निकालना है, तो हमें क्या करना है, डिब्बे का द्रव्यमान जितना है प्लस एक टुकड़े का द्रव्यमान प्लस दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान, पूरा हम प्लस कर देंगे तो डिब्बे का कुल द्रव्यमान हमें मिल जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू कितने अंक तक दी गई, 5 अंक तक, तो हम इसे 2 या 3 अंक तक ले लेंगे। तो 2.340 किलोग्राम ये हो गया हमारे डिब्बे का कुल द्रव्यमान। अब हमें क्या करना है, सोने के टुकड़ों के द्रव्यमान में कुल 4 सार्थक अंक है, ठीक है, हमने जहाँ तक ले रखा है। अतः टुकड़ों के द्रव्यमान में अंतर हमको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब दूसरे टुकड़े में पहला टुकड़ा माइनस कर देंगे तो आपको इसका जो होगा अंतर आपको मिल जाएगा। तो 20.17 ग्राम माइनस 20.15 ग्राम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.02 ग्राम, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।